गाइज, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और 27 तारीख को जो अंग्रेजी का एग्जाम है उसमें आप सब लोग व्यस्त होंगे। चलिए, इसी व्यस्तता के बीच हम आपके काम को थोड़ा आसान करने के लिए वीडियो शूट किए हैं। तो देखोगे सरमॉन एट बनारस आज हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे आपके सारे सस्पेंस को मैं क्लियर कर दूंगा और कुछ भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आप टोटली जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें यह एक एडिशन होगा जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करने में मदद करेगा। तो चलते हैं, हम लोग बढ़ लेते हैं आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सरमॉन का मतलब क्या होता है? तो उपदेश होते हैं, प्रीचिंग होता है, प्रीचिंग एट बनारस का मतलब आप तो जानते हैं, बनारस हिंदुओं के लिए कितना होली प्लेस है। वहाँ गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटी सी बस्ती, जहाँ पर छोटा सा जगह या सिटी जिसको आप बोल सकते हैं, वहाँ पे लोग बड़ी आस्था से डुबकी लगाने जाते हैं, डीपिंग करने जाते हैं। तो वहीं पे भगवान बुद्धा, इट मीन्स गौतम बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था और इसीलिए इसका नाम सरमॉन एट बनारस पड़ा। चलिए चलते हैं, हम लोग तेजी में देखते हैं कि आखिर यह लेसन कौन लिखे हैं। तो बेटी रेनसॉ के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर सा यह लेसन है। तो हम आपसे अब सवाल पूछेगा कि हु वाज बुद्धा, कौन थे बुद्धा, उन्होंने क्या किया, कब उन्होंने प्रीचिंग किया, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और उनका उपदेश क्या था, यही सवाल आएंगे। हु वाज बुद्धा ना, व्हेन ही डिड प्रीच, नहीं कब उन्होंने प्रीच किया, व्हाट वाज हिज नहीं टीचिंग फॉर एवरी पर्सन, उनका टीचिंग जो है, उनका प्रीचिंग क्या था। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बुद्धा जो है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ, मेरे साथ आप बने रहेंगे। बुद्धा का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनका जन्म कब होता है? तो देखेंगे 623 बीसी में, 623 बीसी में, 623 बीसी में हुआ था। और आप देखेंगे लुम्बिनी नाम का एक जगह था, वहीं पे उनका जन्म हुआ, जो कि पुराने समय में, यानी इट मीन्स जब आप जाओगे एशियन टाइम में, तो वह नेपाल और भारत से सटा हुआ वह प्रांत था, इतनी छोटा सा जगह था। वहीं पे लुम्बिनी में गौतम बुद्धा का जन्म 623 बीसी में हुआ था और बाद में वही जगह एक पिलग्रिमेज के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में नहीं विख्यात हो गया। और हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि अशोका के बारे में आप सुने होइएगा। अशोका बुद्धा के कॉन्टेम्पोररी थे, उसी समय अशोका भी हुआ करते थे। तो अशोका ने इस जगह पे एक मिमोरेटिव मतलब अस्मरणीय पिलर बनवाया था, जो आज भी है। तो यह हम आपको बताएं कि बुद्धा का जन्म कब हुआ था? तो 623 बीसी में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था और अशोका ने वहीं पे एक बड़ा सा पिलर इरेक्ट करवाया था। यह सब तो मतलब इन बुद्धा के जन्म से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन बुद्धा क्या थे इनके बारे में हम आपको बताते हैं कि बुद्धा जो है वह अगर पूछा जाए कि हु वाज बुद्धा, तो आपको बोलना है कि गौतम बुद्धा, देखोगे वह एक थिंकर थे, एक फिलोसफर थे। नहीं, गौतम बुद्धा कौन थे? तो गौतम बुद्धा एक टीचर थे, एक फिलोसफर थे, नहीं स्पिरिचुअल लीडर थे। और वह क्या थे? तो ही वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी इट मीन्स बुद्धिज्म के वह फाउंडर भी रहे हैं। तो बुद्धिज्म के फाउंडर रहे। अब हम आपको बता दें कि आखिर गौतम बुद्धा, जिनका जन्म एक राजघराने परिवार में हुआ था, इट मीन्स राजा के यहाँ हुआ था। ही वाज अ प्रिंस, एज यू नो, हिज अर्लियर नेम वाज सिद्धार्थ। उनका जो पहले का नाम था वह सिद्धार्थ था। तो क्या हुआ आखिर कि उन्होंने राज वाली जो सुख थी, राजा का के यहाँ जो सुख होगा, यानी आप एक प्रिंस हो और प्रिंस को जो एक सुख मिलेगा, वह चीज को आखिर वह कैसे छोड़ दिए? क्यों आखिर उन्होंने सांसारिक सुख को छोड़कर और बैरागी वाला जीवन जिया? तो इसके पीछे का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डिड बुद्धा लिव पैलेस, क्यों उन्होंने राजभवन छोड़ दिया? तो उसका एक छोटा सा जवाब है। देखोगे एक दिन जब गौतम बुद्धा का जन्म होता है, तो उनके बारे में भविष्यवाणी रहती है कि यह लड़का या तो बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ा सन्यासी हो जाएगा। पिता को डर होता है कि अगर यह सच में सन्यासी हो जाएगा तो मेरा राजकाज कौन देखेगा, और इसीलिए गौतम बुद्धा को उसके पिता जो है एक बड़े से राजभवन में ही सारा सुख सुविधा देकर और उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। इट मीन्स वह एक बड़े से राजभवन में, राजभवन जो कि आप जानते हैं, उसको सराउंडिंग कर दिया जाता है, बाहर के लोगों से को आना जाना बंद कर दिया जाता है। बाहर के बच्चे आते हैं, उनके साथ खेलते हैं बुद्धा, लेकिन उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं रहती। ऐसा राजा के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब बुद्धा बड़े होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब बुद्धा बड़े होते हैं
तो 12 साल के होते हैं तो उनको एक हिंदू स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पे वह हिंदू स्क्रिप्चर सीखते हैं और उसके बाद स्क्रिप्ट सीखते हैं, और उसके बाद तब उनकी शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती है। राजकाज और वाली जो वन इट मीन्स इतना सुख सुविधा में जो आदमी जिएगा उसको फिर वैराग्य की क्या जरूरी होगी। लेकिन एक दिन वह बड़ी जिद पे अड़ जाते हैं और सारथी को मनाकर वह घर से बाहर चले जाते हैं। घर से बाहर जाने के बाद वह क्या देखते हैं, तो देखोगे पहला साइट एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। फिर क्या होता है ना कि फनरल प्रोसेशन होता है। फनरल का मतलब दाह संस्कार। कोई आदमी मर जाता है तो लोग उसको लेकर जा रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे उसके जो परिजन हैं वह रो रहे हैं, नहीं कलेजा पीट रहे हैं। तो इस तरह से वह क्या करते हैं, फनरल प्रोसेशन देखते हैं। और एक मॉन्क को देखते हैं, एक मॉन्क जो कि बेगिंग कर रहा है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो यह सब जो साइट था रियली ना मूविंग, इट मीन्स देखोगे पैथेटिक था, बुद्धा को एकदम से हिला देने वाला था, शेकिंग कर देने वाला था, शॉकिंग था। और एकाएक से बुद्धा को लगता है कि वो रियली इस संसार में इतने दुख है, इतना पीड़ा, इतना कष्ट है। तो इस पीड़ा, इस दुख, इस कष्ट को समाप्त करने के लिए बुद्धा अपने लिए नहीं, संसार के दुख, पीड़ा, कष्ट को कम करने के लिए उन्होंने संसार को रिनाउंस कर दिया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसका जवाब ऐसे बोलेंगे कि जब उन्होंने एक सिक पर्सन को देखा, एक ओल्ड व्यक्ति को देखा, यानी फनरल पोसेशन को देखा और एक बॉम्ब को देखा अपने जीवन को चलाने के लिए भिक्षाटन करते हुए, तो उनके मन में हुआ कि वो रियली देयर इज अ लॉट ऑफ सॉरोनेस इन दिस वर्ल्ड एज यू नो, एंड देयरफॉर ही बिकम सॉफ्ट एज यू नो। बहुत अधिक उनको यह आघात पहुंचाया यह सारे जो दृश्य थे, और उन्होंने संसार को रिनाउंस कर दिया। ही रिनाउंसेस द वर्ल्ड एज यू नो टू गेन, देखोगे ध्यान से देखो, टू नो द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, इट मीन्स जीवन की वास्तविकता, जीवन के सच को पहचानने के लिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। 7 साल तक, 1-2 नहीं 7 ईयर तक वह भटकते रहे। देखोगे ही ट्रेवल 7 ईयर्स एंड देन स्टे अंडर द बिग पीपल ट्री। वह एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे रहे तब तक जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। और फिर उन्होंने 7 दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे गुजारा, और तब वह उस पीपल ट्री को हम लोग बोधि ट्री के रूप में जानते हैं। बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। ध्यान से सुनेंगे, ट्री ऑफ विजडम इट मीन्स बोधि ट्री, ठीक है ना। तो उसका नाम उन्होंने बोधि ट्री रखा। और उसके बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वह पूरे संसार में, पूरी दुनिया को शांत करने के लिए, आदमी के जीवन में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, नहीं जो ताप है, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो संसार के लिए संसार छोड़ा था अपना। देखो ना, गौतम बुद्धा की शादी हो जाती है, उनके 2 बच्चे होते हैं, पत्नी है, घर मीन्स माता पिता है, इतना सुख सुविधा है, इन सारे चीज़ों को वह छोड़कर, और सिर्फ इसलिए कि संसार में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, इट मीन्स रियली देयर इज अ लॉट ऑफ सॉरो, देयर इज लॉट ऑफ पेन इन दिस वर्ल्ड एज यू नो, रियली ईच एंड एवरी पीपल हु आर लिविंग दिस वर्ल्ड ना इज नॉट हैप्पी एज यू नो, देयरफॉर ही रिनाउंसेस द वर्ल्ड, ही लेफ्ट द वर्ल्ड। इसीलिए वह संसार को छोड़ देते हैं। और देखेंगे 7 साल भटकने के बाद तब वह बोध गया, इट मीन्स आप जानते होइएगा बोध गया, वहां पे एक बड़े से पीपल पेड़ के नीचे जाते हैं, वहां वह तपस्या करते हैं, वह डिटरमाइन होते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी मैं इस पीपल के पेड़ से नहीं उठूंगा। और तब उन्हें जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वह 7 दिन तक वहाँ स्पेंड करते हैं, और तब उस पीपल के ट्री को बोधि ट्री का नाम देते हैं, जिसका मतलब होता है यहाँ पे ट्री ऑफ विजडम, इट मीन्स वह पेड़ जो कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक हो, और वहाँ पे उनको एनलाइटमेंट मिलता है। तब वह संसार के दुख को समाप्त करने के लिए, इट मीन्स ही वांटेड टू रिमूव द सॉरो, द पेन, द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, नो ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग एज यू नो, ही वांटेड टू प्रीच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के लोगों को प्रीच करना चाहते हैं। और इस तरह से वह यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और पहुंच जाते हैं, देखेंगे उस शहर में जिसका नाम बनारस होता है, जो गंगा के किनारे बसा है। वह गंगा जो कि पवित्र डीपिंग, इट मीन सेक्रेड डीपिंग के लिए जाना जाता है। और वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वह प्रीचिंग
शुरू करते हैं। माने मानव का जो जीवन है, इट मीन्स यह जीवन है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। और ऐसे ही केस में एक ऐसे कैरेक्टर का यानी पर्दापण होता है जिसका नाम कीसा गौतमी होता है। ध्यान से सुनेंगे, कीसा गौतमी कौन है? तो एक यंग मदर है, बहुत कम उम्र की माँ होती है जिसके एक ही बेटे होते हैं और वह मर जाता है। ध्यान से सुनेंगे, कीसा गौतमी वॉज अ यंग मदर हुज ओनली सन हैड डाइड। ध्यान से सुनेंगे, मर जाने के बाद कीसा गौतमी बहुत दुखी हो जाती, रियली सी वॉज वेरी वेरी डिप्रेस्ड एज यू नो। और वह अपने बेटे को गोद में उठाकर और वह घर घर जाती है, प्रत्येक घर में जाती है, कहती भैया कोई दवा है तो दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, वो एनी मेडिसिन विच यू हैव प्लीज गिव मी एंड सेव द लाइफ ऑफ माई चाइल्ड। नो, ऐसा हुआ कहती है। सब लोग उसकी कहानी को सुनते हैं लेकिन कोई उसे दवा नहीं देते, क्योंकि आप तो जानते हो मानव के पास उतनी शक्ति नहीं, या मानव वह नहीं जो किसी को जिला सके, मरे हुए व्यक्ति में जान फूंक सके। और इस तरह से भटकते हुए वह पूरे जगह भटकती है और लोग उसे कोई पागल कहते हैं, कोई कहते हैं कि सच में यह आउट ऑफ सेंस हो गई है, लेकिन इस सब का परवाह नहीं करती और वो भटकती रहती। अंततः एक व्यक्ति उसे बताता है कि देखो बनारस में एक बड़ा ही योगी आया है, बड़ा तपस्वी है, रियली ही वाज अ मॉन्क एज यू नो एंड ही कैन सेव द लाइफ ऑफ योर चाइल्ड। तब वह कुछ मरता क्या नहीं करता, वह सीधे गौतम बुद्धा के पास जाती है और गौतम बुद्धा के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि अब कुछ नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। गौतम बुद्धा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को बचाया, आई विल हेल्प यू टू सेव योर चाइल्ड, लेकिन एक काम करना होगा। कीसा तुमको कौन सा काम है महाराज? बोलिए, मैं जल्दी कर देती हूँ। अरे तुम जाओ इस बस्ती में घूमो और तुम सिर्फ देखोगे हैंडफुल ऑफ मस्टार्ड सीड लेके आओ, एक अंजुल क्या तो इट मीन सरसों का, देखो सरसों लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें यह सरसों उस घर से मिलना चाहिए जिस घर में कोई मरा नहीं हो। किसान आदमी सोचती है यार ये तो बहुत छोटा सा काम बोल रहा है, मैं तो जाऊंगी और एक अंजुल सरसों लेकर आ जाऊंगी और इस तरह से मेरे बेटे का जान बच जाएगा। कीसा गौतमी घूमती रहती है, प्रत्येक घर में जाती है, पूछती है कि आपके घर में तो कोई नहीं मरा, और अगर नहीं मरा है तो मुझे एक अंजुल देखेंगे, और इट मीन्स अ हैंडफुल, देखोगे यहाँ पे हैंडफुल ऑफ मस्टार्ड सीड, मुझे मस्टार्ड दीजिए। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ किसी का बच्चा नहीं मरा हो, जहाँ कहीं किसी का भाई नहीं मरा हो, जहाँ किसी का पति नहीं मरा हो, जहाँ किसी की पत्नी नहीं मरी हो, जहाँ किसी का पिता नहीं मरा हो। हर घर में कोई ना कोई मरा होता है। वो घूमते 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 बेचारी शाम तक वो घूमती रहती है और तब उसे पता चल जाता है कि यार सच में हम अपने बेटे के मौत से कितना स्वार्थी हो गए थे। संसार में तो हमसे भी ज्यादा दुख में लोग रहते हैं। रियली द पीपुल हु लिव इन द वर्ल्ड आर मोर मिजरेबल देन मी, एज यू नो। देखोगे मुझसे ज्यादा मिजरेबल है वह। और तब वह जाती है गांव, माने बाहर चली जाती है और वहां से कुछ ही दूरी पे एक शहर दिखाई देता है। अभी शाम होता रहता है। यह समय कब का है तो देखोगे 623 BC का है, याद रखेंगे, आज का नहीं। अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, इसमें अगर 600 और जोड़ दोगे तो 27 माने 2600 लगभग साल पहले तो कोई बल्ब नहीं था, ना बिजली थी। तो उस समय शहर को किस तरह से प्रकाशित किया जाता था? मसाल से। देखोगे तो शहर में बहुत सारे मसाल लगे रहते हैं और वह शहर जगमगाता रहता है। और वह सुदूर, देखो ना, दूर बैठी हुई कीसा गौतमी उस शहर के लाइट को देखती है नहीं, और तब धीरे धीरे नहीं वह लाइट समाप्त होते रहता है, मसाल में जो तेल भरे रहते हैं समाप्त हो जाता है और कुछ रात बीतने के बाद शहर अंधकारमय हो जाता है। अब क्या था, कीसा गौतमी को ज्ञान हो जाता है, वो रियली हमारा जीवन भी तो ऐसे ही है। देखोगे जैसे मसाल में तेल डाल दिया जाता है और वह कुछ देर जलता और फिर बुझ जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी है। यह हमें मिला है और कुछ समय बाद यह समाप्त हो जाएगा। मतलब मौत जो है, डेथ जो है वह इनएविटेबल है, याद रखेंगे। डेथ क्या है? इनएविटेबल है। इट कैन नॉट बी स्कैप, इसे बचा नहीं जा सकता है। सच टाइप ऑफ द ट्रूथ वुड बी नोन बाय द कीसा गौतमी। यही सच्चाई कीसा गौतमी को पता चल जाता है और कीसा गौतमी गौतम बुद्धा के पास जाती है और हाथ जोड़ लेती है, प्रभु मुझे पता चल गया सच्चाई
नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो मेरे जैसे दर्द को अनुभव नहीं किया हो। और अब मैं सच में बहुत स्वार्थी हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था ना, इसलिए अब मुझे पता चल गया रियली आई नो द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, और रियली डेथ इज इनएविटेबल, इट कांट, देखोगे, वी कैन नॉट एस्केप डेथ, नो, इट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, इफ वी आर born we must die once upon a day, and it means such type of the things should be known by कीशा गौतमी। और उसके बाद वह गौतम बुद्धा के सामने हाथ जोड़ लेती है। गौतम बुद्धा भी प्रीचिंग में बताते हैं कि देखो यह जीवन मिला है, लेकिन इस जीवन माने प्रत्येक व्यक्ति जो जी रहा है वह आया है इस संसार में, फिर जैसे देखोगे हम लोग क्या करते हैं, अर्थ मिट्टी का जो पॉट बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन है, देखेंगे वह टूट जाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी क्षण भंगुर है, वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं, जो इस संसार में आया है वह चला जाएगा। लेकिन जो बेवकूफ़ होते हैं, जिसे ज्ञान नहीं, वह रोता है नहीं, सिर पीटता है, लेकिन जो लोग ज्ञानी होते हैं वह जानते हैं कि रियली जीवन का सच क्या है, और वह इस बात को समझकर वह जानते हैं कि इस वास्तव में जो आया है वह मरेगा। द पर्सन हु इज वन वुड डाई वंस अपॉन ए डे, वह मर जाएगा, और इसीलिए वह शोक नहीं मनाता है, बल्कि बचे हुए जीवन को और ऊर्जावान बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से गौतम बुद्धा, जो कि देखो ना, राजा का बेटा, इट मीन्स प्रिंस होते हुए उन्होंने इट मीन्स अपने राज्य को छोड़ दिया, ठीक है ना। वह इसलिए छोड़ा क्योंकि वह जानते थे कि संसार में रियली देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग, पेन एंड एंग्विश इन दिस वर्ल्ड, एज यू नो। ही वांटेड टू मेक पीपल हैप्पी, एज यू नो। संसार को खुश करना चाहते थे, संसार में शांति लाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने विशाल से राज को छोड़ दिया और जंगल में जाकर वह वास किए। 1-2 नहीं, पूरे 7 ईयर, याद रखोगे, 7 ईयर तक वह भटकते रहे, और तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गॉट इनलाइटमेंट, एज यू नो, अंडर द बोधि ट्री, इट मीन्स अ बिग पीपल ट्री, बड़े से पीपल ट्री के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसका नाम वह बोधि ट्री के रूप में करते हैं। और यह सब, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्धा कौन है, ध्यान से सुनते रहेंगे। गौतम बुद्धा कौन है? तो गौतम बुद्धा एक ग्रेट टीचर है, फिलोसफर है, स्पिरिचुअल लीडर है, और साथ ही साथ वह बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश करने वाला एक फाउंडर है। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था, तो 623 में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी नाम की जगह, जो कि नेपाल के बॉर्डर पे हुआ करता था उस समय, ठीक है ना, जिसको एक पिलग्रिमेज के रूप में विकसित किया गया, और वहाँ अशोका ने एक बड़ा सा पिलर एस्टैब्लिश किया था, बनाया था। आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्धा कितने दिन तक भटकते रहे, हाउ मेनी डेज डिड गौतम बुद्धा वंडर्ड, एज यू नो, सॉरी, इट मीन्स कितने दिनों तक, तो आपको देखना है क्या कि वह 7 ईयर तक भटकते रहे। कितने दिनों तक? 7 ईयर तक भटकते रहे, और अंततः एक बिग पीपल ट्री के अंदर चले गए, इट मीन्स के नीचे चले गए, और उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं इस जगह को छोड़ूंगा नहीं, और अंततः उन्हें इनलाइटमेंट मिल जाता है, और उस बिग पीपल ट्री को वह बोधि ट्री के रूप में जानते हैं। उन्होंने जीवन का सत्य बताया था, एंड इट मीन्स व्हाट वाज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो जीवन का सत्य है कि हम लोग जो जन्म लिया है, देखोगे देखो, दोज हु आर बॉर्न मस्ट डाई वंस अपॉन ए डे, जो जन्म लिया है वह मरेगा ही एक दिन, और जो बुद्धिमान होते हैं वह इस बात को समझते हैं, और इसीलिए वह रोते धोते नहीं हैं, ठीक है ना। और जो लोग ज्ञानी नहीं होते, जो बेवकूफ़ होते हैं, वह क्या होते हैं कि अपने के मरने के बाद अपना सारा एनर्जी जो है वह रोने धोने पे लगाते हैं। गौतम बुद्धा ने बताया था कि हमारे पास पैसा हो, इफ़ वी हैव द मनी, हमारे पास पैसा, हमारे पास संपन्नता हो, लेकिन वह संपन्नता भी कुछ नहीं कर सकती। डेथ जो है ना, डेथ नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पुअर एंड द रिच पर्सन, गरीब या अमीर सबको मरना है, और यह जीवन की सच्चाई है। यही प्रीचिंग है गौतम बुद्धा का, और जो इस बात को समझ जाएगा वह जीवन में कभी रोएगा नहीं, वह लेमेंट नहीं करेगा। वीपिंग और लेमेंटिंग जो है वह आपको जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन आपकी ऊर्जा का ह्रास कर सकती है। इट कैन लूजन योर एनर्जी, एज यू नो। देयरफॉर गौतम बुद्धा नो सेड, ओह यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, यू मस्ट बी वाइज, एज यू नो ना, आपको अब वाइज होना है,
और जानना है जीवन के सच्चाई को, और जो जीवन के सच्चाई को जानता है उसे कोई पीड़ा, उसे कोई कष्ट नहीं छू सकता। और यह उन्होंने कीसा गौतमी को कितना आसानी से समझा दिया था। तो ध्यान से सुनेंगे, कीसा गौतमी कौन है? तो एक यंग मदर थी जिसके एक ही बच्चे थे और वह मर गया, और जिसके वजह से सी वंडर्ड हियर एंड देयर एंड इट मींस सो दैट एनीबॉडी हु गिव मेडिसिन ना टू सर्वाइव द लाइफ ऑफ हिज इट मींस हर सन एज यू नो। तो बेटे के प्राण जो है वह फिर से लौट जाए, इसके लिए वह इधर उधर भागती रही, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं कर सका। वह डायरेक्ट गौतम बुद्धा के पास पहुंचती है, और इस तरह से गौतम बुद्धा उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इट मींस उपदेश देते हैं, प्रीचिंग करते हैं, और वह जीवन के सच्चाई को जानकर वह शांत हो जाती है और यह स्थिर हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। आखिर इस सरमोन एट बनारस क्या है? तो सरमोन इट मींस बनारस में गौतम बुद्धा का प्रीचिंग हुआ था। फर्स्ट टाइम वह यहीं उपदेश दिए थे, और पहली जो शिष्या थी इट मींस पहला व्यक्ति जिसको वह उपदेश दिए थे वह कीसा गौतमी थी, और किस तरह से गौतम बुद्धा ने उन्हें समझाया था द रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो डियर स्टूडेंट, हम तुरंत ही मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।